का पुत्र जयंत, उसको कि कितना बल है रघुनाथ जी में, ऐसा वो कौवे का रूप रखा और पंजा और चोंच मार करके सियाजू के चरण से रक्त की बूंदें निकलने लगी और उड़ा। सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अचानक वो आया और सीता जी के श्री चरणों में ऐसे अत्यंत सुकुमारी सियाजू वो रक्त की बूंदें, उसकी चोंच और पंजे के प्राण। प्रभु ये इतना धूर्त कौन हो सकता है? देखा कि ये तो देवराजेंद्र का पुत्र जयंत है। तत्काल एक सीख ली और संधान किया ऐसे, और भागा। उसने जानना चाहता कि भगवान का बल कितना है। इसमें खास बात है, जब प्रभुता होती तो अहंकार आ ही जाता है। देवराजेंद्र का पुत्र है, राजकुमार है त्रिभुवनपति का, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है बनवासी प्रभु के रूप को देखकर ऐसा अपराध कैसे कोई कर सकता है। अब वो साधारण सीख थोड़ी है, भगवान के द्वारा चलाई तो पेरित मंत ब्रह्म सर धावा, साक्षात ब्रह्मास्त्र बन गया। वो सीख उठाई ऐसे किया तो ब्रह्मास्त्र बन गया, ब्रह्म सर होकर के ब्रह्म बाण बन करके पीछे लग गया, भागा वो। अब असली रूप में अपने कवि का रूप त्याग कर जयंत रूप में अपने पिता के पास गया। देवराजेंद्र ने कहा तुरंत यहां से निकलो, पूरी इंद्रपुरी भस्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान के द्वारा संधान किया हुआ बाण तुम्हें नहीं रख सकते। पिता ने तत्काल हटा दिया, राम विमुख राखा ते ना, तुम भगवान का अपराध करके चलो निकलो यहां से। भानिराज जी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। आज स्थिति ऐसी हो रही जयंती की जैसे दुर्वासा जी की हुई थी, सुदर्शन चक्र पीछे। ऐसे ही इसमें भी बड़ी कृपा है भगवान की। सुदर्शन चक्र को आदेश किया था केवल इनको भय देना, दुर्वासा जी को मारना नहीं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को भी आदेश किया था कि केवल इनको भय देना, मारना नहीं, नहीं तो एक कदम नहीं भाग पाते। ब्रह्मास्त्र से तेज गति थोड़ी किसी देवी देवता की, तो महान शक्ति ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है। अब भाग रहे जैसे दुर्वासा जी। ब्रह्मधाम शिवपुर शवलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहालक ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। भगवान का अपराध करने वाले की कहीं ठौर नहीं मिलती, जहां जहां गए वहां से भगा दिए गए। जो भगवान का अपराध कर देता है तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहूं विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। किसी ने कहीं भी उसको ठौर नहीं दिया, जयंत को भागता रहा। भगवान का द्रोही जो है उसे कौन विश्व में रख सकता है? उसके लिए माता भी अगर प्यार करेगी तो मृत्यु के समान हो जाएगी, पिता यमराज की तरह दंड देने वाले हो जाएंगे, अमृत पिलाया जाएगा तो भयानक विष बन जाएगा। मित्रता से वो प्यार करेगा तो सैकड़ों दुश्मनों के समान दुख देने वाली उसकी मित्रता बन जाएगी। गंगा जी भी उसके लिए यमपुरी की नदी बैतरणी हो जाती है, जिसमें पीप मवाद आदि होता है। रघुनाथ जी से, भगवान से विमुख होकर कोई भी उपाय कर लो, सुखी नहीं हो सकते।
सारा जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला बन जाता है। जब नारद जी ने देखा कि अब इसकी कहीं ठौर नहीं, ये संतों का हृदय होता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। सामने आया उनका जयंत, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ राम चरणों की शरण में जाओ, वही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। पठवा तुरत राम पैताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकियायो। नारद जी ने कहा भाई तू भाग के जा भगवान की शरण में, वो शरणागत रक्षक हैं, वही बचा सकते हैं। भयभीत व्याकुल महान दुखी जयंत दौड़ के गया, भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। हे दयालु रघुनाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए कर्म का फल तो मैं पा गया, त्रिभुवन में भागता घूमा, किसी ने रक्षा नहीं की। हे प्रभु त्राहि माम, रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान का बाण अमोघ है, एक बार अगर संधान हो गया तो लक्ष्य का भेद होना ही होना है। भगवान ने कहा बाण तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर तुम्हारी भी दृष्टि एक नहीं है। बिलग देखा, अब एक दृष्टि वाले बनो। तो सुनी कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक आंख फोड़ दी बाण से, महारानी जाओ। अब एक आंख वाले बनो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम्हारा ये जो भ्रम है, देखो भगवान इसमें भी कृपा की, भ्रम का नाम द्वैत दृष्टि का नाश कर दिया। अद्वैत दृष्टि, एक दृष्टि, जित देखो तित श्याममयी राममयी। अब तुम्हें भ्रम नहीं रहेगा, जाओ कृपा कर दी। एक नयन करी तजा भवानी, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़्यो करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। यद्यपि